दोस्तों, वाई एस टी पार्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के भाग 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, DOS डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, डॉस का जो पूरा नाम है वह है ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अतः आपका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेटिंग्स का, ऑप्शन बी कंट्रोल का, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल का और ऑप्शन डी ड्राइव का। तो दोस्तों, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए जो है हम ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विंडो में फाइल नाम का अधिकतम आकार होता है? ऑप्शन ए 256 कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी 8 कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी 16 कैरेक्टर्स और ऑप्शन डी 255 कैरेक्टर्स। तो दोस्तों, विंडो में फाइल नाम का अधिकतम जो आकार होता है वह होता है ऑप्शन ए 256 कैरेक्टर्स। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 2 या 2 से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल और ऑप्शन डी टैब। तो दोस्तों, 2 या 2 से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए जो है ऑप्शन सी कंट्रोल की को दबाए रखना पड़ता है। अतः ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, विंडोज़ में कंप्यूटर को खोलने के बाद पहली स्क्रीन को कहते हैं? ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टेक्स्ट एरिया और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, विंडो में कंप्यूटर को खोलने के बाद पहली स्क्रीन को जो है ऑप्शन बी डेस्कटॉप कहते हैं। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, फाइलों को नया नाम देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी कमांड का, ऑप्शन बी रेन कमांड का, ऑप्शन सी कॉपी कान का और ऑप्शन डी आरडी कमांड का। तो दोस्तों, फाइलों को नया नाम देने के लिए ऑप्शन बी रेन कमांड का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर आधारित है? ऑप्शन ए CUI, ऑप्शन बी DOS, ऑप्शन सी API और ऑप्शन डी GUI। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी जो है यह ऑप्शन डी GUI तकनीकी पर आधारित है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए एक साथ अनेक काम, ऑप्शन बी एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, ऑप्शन सी कर्नल डाटा का प्रबंध करता है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यूनिक्स की जो विशेषता है वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मतलब
एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं और यह कर्नेल डाटा का प्रबंध भी करता है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किसी भी फाइल में संचित सभी सूचनाएं पेज दर पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी डिस्कॉम्प और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी फाइल में संचित सभी सूचनाएं पेज दर पेज प्रदर्शित करने के लिए जो है ऑप्शन बी मोर कमांड का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। रिसाइकिल बिन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए डिलीट फाइलों को जमा करना, ऑप्शन बी फाइलों को जमा न करना, ऑप्शन सी फाइलों का सामान्य ज्ञान और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों रिसाइकिल बिन का जो प्रमुख कार्य है वह है ऑप्शन ए डिलीट फाइलों को जमा करना। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए प्रयुक्त की है। ऑप्शन ए एंटर की, ऑप्शन बी F1 की, ऑप्शन सी F5 की और ऑप्शन डी एस्केप की। तो दोस्तों प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए जो की प्रयुक्त की जाती है वह है ऑप्शन डी एस्केप की। अतः विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। स्क्रीन पर वह पृष्ठभूमि जिस पर विंडो और आइकन प्रदर्शित होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी स्क्रीन और ऑप्शन डी पिक्चर। तो दोस्तों स्क्रीन पर वह पृष्ठभूमि जिस पर विंडो और आइकन प्रदर्शित होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन बी डेस्कटॉप। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए Ctrl+ESC, ऑप्शन बी Alt+ESC, ऑप्शन सी Shift+ESC और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट मेनू को खोलने की जो शॉर्टकट की है वह है ऑप्शन ए Ctrl+ESC। अतः विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज़ और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर जो है ऑप्शन सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। VER कमांड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए डायरेक्टरी देखने के लिए, ऑप्शन बी संस्करण देखने के लिए, ऑप्शन सी कैरेक्टर के लिए और ऑप्शन डी अवयवों की जांच के लिए। तो दोस्तों VER कमांड जो प्रयुक्त होता है वह होता है आपका ऑप्शन बी संस्करण देखने के लिए। संस्करण देखने के लिए। अतः आपका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रोग्राम जिसके द्वारा कंप्यूटर की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी असेंबलर
और ऑप्शन डी लोडर। तो दोस्तों प्रोग्राम जिसके द्वारा कंप्यूटर की सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं वह जो है ऑप्शन ए कंपाइलर कहलाता है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कंप्यूटर के संबंध में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है। कंप्यूटर के संबंध में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रोग्रामों का एक समूह जो कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क संचालन क्रियाओं का एक ढंग। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में प्रयुक्त शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है ऑप्शन ए प्रोग्रामों का एक समूह जो कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है। ऑप्शन ए यूटिलिटी ड्राइवर। ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन सी यूटिलिटी प्रोग्राम। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है। तो वह है आपका ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है। अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके। ऑप्शन बी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इन इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर। ऑप्शन सी इन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके। और ऑप्शन डी डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो दोस्तों यूजर ऑप्शन सी इन इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अतः विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट एंड लास्ट 20वां। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडो। ऑप्शन बी यूनिक्स। ऑप्शन सी MS DOS। और ऑप्शन डी पेंटियम। तो दोस्तों किसी कंप्यूटर में ऑप्शन डी पेंटियम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अतः आपका विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। पेंटियम आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस सॉल्व करना है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।